करीब 3 महीने पहले यहाँ से एलएनजेपी हॉस्पिटल में जो हमारी पुलिस की गार्ड लगी हुई है, वहाँ से एक ये कैदी था जो हैप्पी नाम का था, और ये वहाँ से गार्ड में से भाग गया था, जिसके संबंध में हमने मुकदमा दर्ज किया था केयू के थाने में। और तभी से हम इसके तलाश में थे, लगातार हम इसके पीछे ही थे। ये काफ़ी दिनों मधुबनी बिहार में रहा, मधुबन जिले में, मधुबनी में, वहाँ भी हमारी टीम इसके पीछे गई, लेकिन इन द मीन टाइम इसको खबर होगी कि पुलिस, हरियाणा पुलिस इसके पीछे है, तो वहाँ से ये भाग गया था। फिर कुछ दिन ये दिल्ली रहा, फिर ये अम्बाला आ गया था वापसी। ये अब भी अम्बाला आया था। एक्चुअली इसका एक मकान है शाहबाद में। इसकी जो पत्नी थी, उससे इसके 3 बच्चे हैं। जो पहली पत्नी थी, अब इसने दूसरी पत्नी रखी हुई है, वो पत्नी इसको छोड़ के चली गई थी। और इसका अपना मकान है एक, उस मकान में पहले इसकी माता, इसका भाई और ये इकट्ठा परिवार रहता था, लेकिन अब इसके पिताजी की, इसकी माता की और इसके भाई की, सबकी डेथ हो चुकी है। तो अब ये उस मकान को बेचने की फिराक में था कि उस मकान को बेच के अच्छे पैसे मिलेंगे। और फिर ये, क्योंकि जहाँ ये रह रहा था वो बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पे ही था, वहाँ इसको ये था कि हम नेपाल के रास्ते फिर मैं कहीं बाहर भाग जाऊँगा। अब क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे, जब ये जेल चला गया, इसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ था मई 2023 में इसके खिलाफ, पॉक्सो एक्ट का। नहीं, 2020 में, सितंबर 2020 में। और उस मुकदमे में फिर इसको 2023 में सजा हो गई थी 20 साल की, फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसको सजा हुई थी। और उसी में बंद होके ये फिर जेल में बंद था, उसी केस की सजा काट रहा था ये। और इन द मीन टाइम ये 1-2 बार पैरोल पे भी आया है इसकी सजा के दौरान, और पैरोल से वापस चला गया है। तो वहाँ जेल में फिर इसने जो बताया पूछताछ पे, कि जेल में बात करते थे लड़के की, यहाँ एक डॉक्टर आता है, डॉक्टर इसको रेफर कर देता है हॉस्पिटल में किसी को भी। और वहाँ पे फिर हॉस्पिटल में एक प्रवीण और बब्बू नाम का आदमी है, जो वहाँ पे साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड का ठेका है उसके पास। उसकी डॉक्टरों से अच्छी जान पहचान है, सेटिंग है, और वो कह के यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। तो इसने भी, जब ये यहाँ डॉक्टर से इसने पहले बात करी, उसने इसको रेफर कर दिया पहले तो यहाँ एलएनजेपी में। फिर उसी डॉक्टर ने इसको यहाँ ट्रीटमेंट दिया बब्बू के कहने पे, और फिर बब्बू ने इससे पर डे के हिसाब से इससे पैसे वसूले कि डेली पैसे तेरे को देने पड़ेंगे जितने दिन तू रहेगा। जो पूछताछ में इसने बताया कि 5,500 के करीब ये डेली बब्बू इससे लेता था। उनमें से कुछ वो डॉक्टर को देता था, कुछ गार्ड इंचार्ज को देता था। जब ये गार्ड में आया रेफर होके, तो गार्ड में फिर इसको सारी सुख सुविधाएं चाहिए थी, क्योंकि उसी पर्पज़ के लिए ये यहाँ पे रेफर हुआ था। तो गार्ड में जब आया तो वो सबसे पहले इसको फ़ोन चाहिए था कि मैं सभी यार दोस्तों से, मित्रों से, अपने घर वालों से बात करूँगा। इसको फ़ोन दिलवाया बब्बू ने गार्ड इंचार्ज को कह के। फिर इसकी जो पत्नी थी वो भी फ्रीक्वेंट विजिट करती थी, बच्चे मिलने आ जाते थे, और इसके जो दोस्त थे वो भी मिलने आते थे। जेल के जो इसके दोस्त थे, एक अमन था लड़का, एक अंकित था, वो इसको कई बार मिलने आए हैं। जब वो मिलने आए तो उनको इसने बताया था कि मैं किसी दिन यहाँ से फरार होने के लिए मैं एडमिट हुआ हूँ, और किसी दिन भाग जाऊँगा, और जब मैं भागूंगा तो तुम्हें फ़ोन करूँगा, मैं इस काम में तुम लोगों ने मेरी मदद करनी है। और फाइनली जब ये भागा तो इसने उस दिन अमन और अंकित को फ़ोन किया कि मोटरसाइकिल लेके आ जा, आज मुझे भागना है। और वो दोनों लड़के यहाँ मोटरसाइकिल लेके आए और इसको हॉस्पिटल से बिठा के इस पे हाईवे पे इनको छोड़ दिया, जहाँ से ट्रक में लिफ्ट लेके और दिल्ली भाग गया था। हमने उन दोनों लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया था। और इसमें जो बब्बू था जिसने इसको एडमिट करवाया था, इसकी हेल्प की थी, इससे पैसे लिए थे, बब्बू को भी हमने अरेस्ट कर लिया था इस मुकदमे में। अब हमने इसको अरेस्ट कर लिया है, हैप्पी को। और इसमें गार्ड इंचार्ज जो जो डॉक्टर हैं जिनकी भूमिकाएं हैं, उनका भी एक्टिव रोल हमें मिला है इसमें, उन दोनों की भी गिरफ्तारी बकाया है। सर, आज इसको पेश किया था अदालत में। इसको हमने अरेस्ट करके 2 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था, और रिमांड के दौरान ये सारी चीज़ें हमने इससे पूछी हैं। जो मोबाइल था इसके पास, जो उस समय इसने यूज़ किया था, वो मोबाइल हमने बरामद किया है, क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंट ये फ़ोन पे बात करता था। सिम को इसने बताया कि तोड़ दिया था, लेकिन मोबाइल को हमने इससे बरामद कर लिया है, और आज दोबारा से इसको फिर जेल में भेज दिया है। सर, कितने दिन बाद ये दोबारा वेस्ट में आपकी? ये करीब 2-2.5 महीने 3 महीने के बाद ये हमारी गिरफ्त में आया। 100 दिन के करीब इसको हो गए थे, 3 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया था। तो इतनी देर ये बाहर ही अपना छुपता छुपाता घूम रहा था।